हेलो दोस्तों, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यूशन करते हैं। कल का हम लोग कुछ रिवीजन देख लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट अंडर में -1। उधर से फिर यानी कि आयोटा स्क्वायर करते थे तो इधर भी यानी कि स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आयोटा क्यू का मान बताए थे कि हो जाता है -1 आयोटा हो जाएगा। आयोटा पर पावर 4 का मान हो जाएगा 1। यानी कि ये जो आयोटा का पावर है इसको तो एकदम हमेशा याद रखना है। और यानी कि कल प्रॉपर्टी बनाए थे कि अगर आयोटा पर पावर 4 का सम यानी कि लगातार दिया रहे, जैसे आयोटा पर पावर 10 प्लस आयोटा पर पावर 11 प्लस आयोटा पर पावर 12 यानी कि प्लस आयोटा पर पावर 13, इस तरह से यानी कि 4 को लगातार सम कहेगा जोड़ने तो उसका मान हो जाता है 0। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज यानी कि आगे देखते हैं। देखो, जनरली हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी तरह से निकालते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर हो जाता है बी का स्क्वायर, तो बी है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये तो 1 हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा +2 आयोटा। तो यहाँ से जो हो जाएगा यानी कि माइनस यानी कि 1, ये 1 कट जाएगा, प्लस यानी कि माइनस प्लस में है तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो 2 आयोटा के बराबर होता है, 2 आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यानी कि हम लोगों को याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कि 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर यानी कि प्लस रहता है तो 2 आयोटा में आता है। उसी तरह से अगर यहाँ माइनस मिलेंगे कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा माइनस में 2 आयोटा। यानी कि ये दोनों बातें को ध्यान में रखने। कल ये भी बताए थे कि अगर बटा में आयोटा चलाता है तो हम लोग इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, तो ये चलाता है यानी कि माइनस में आयोटा, और वही यानी कि बटा में अगर आयोटा का क्यू चलाएगा तो इसका मान हो जाता है प्लस में आयोटा। इस यानी कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज नहीं यानी कि जनरली याद रखना है जल्दी जल्दी सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि ये सभी प्रॉपर्टी याद करना है। देखो इस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे कि बता 1 प्लस आयोटा का पावर 6 कितना है 6, तो अगर हम लोगों को ये पूछ दे कि 1 प्लस आयोटा पर पावर 6 का मान बताओ, तो देखो यहाँ से यानी कि 1 प्लस आयोटा पर पावर 6 करेंगे तो कितना भारी हो जाता है, तो हम लोग पहले इस पर पावर 2 पर पावर 3 बना देंगे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, इस पर स्क्वायर, और फिर इस पर यानी कि हम लोग लिख देंगे क्यू। तो देखो यहाँ से पावर गुना हो जाता है, तो यानी कि होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा पावर, क्या हो जाएगा पावर 3 दूना 6। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या का यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिया रहे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो उसका मान क्या हो जाता है 2 आयोटा। तो यहाँ से 2 आयोटा हो गया, इसका हो जाएगा पावर क्यू। तो जब इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा यानी कि 2 का क्यू 8, इधर हो जाएगा आयोटा का क्यू। तो हम लोग अभी तुरंत यानी कि बताएं कि आयोटा क्यू का मान कितना होता है -ऑफ आयोटा, तो यहाँ से हो जाएगा -8 आयोटा। इस तरह से यानी कि ये सब इस तरह के पावर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यानी कि उसके कुछ यानी कि बेसिक फार्मूला है जो कि हम लोग जल्दी बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो और आगे चलते हैं, तो देखो
ये सब यानी कि बेसिक बातें थी आयोटा का, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की बेसिक बातें थी। अब हम लोग चलते हैं मेन बातें। जनरली देखो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? जेड से सूचित करते हैं। इसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। यही तो जो जेड इजकल टू लिखे ए प्लस आयोटा बी, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये जो जेड हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ से इसको लिख भी सकते हैं। जो जेड है एक ये है कम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इसमें जो देखो होती है, इसमें यानी कि ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ए है सिर्फ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि ये रियल पार्ट दिया हुआ है। क्या पार्ट? रियल पार्ट होता है यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का। आई जो आयोटा के संग आया है बी, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन पार्ट? इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं यानी कि जेड बराबर, देखो इसको यानी कि छोटा करते हैं कुछ, तो इसको यानी कि हिंदी में बोलते हैं वास्तविक यानी कि भाग, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। आई होता है वास्तविक भाग। कौन भाग? वास्तविक भाग। यानी कि इस तरह के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे कि एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल इस तरह से यानी कि दिया रहेगा कि जेड बराबर यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर आयोटा 3 + 5 आयोटा, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जेड जो हो गया कम्प्लेक्स नंबर, और इसमें जो 3 हो गई, कौन हो गया? 3 इसमें जो हो गया, ये जो 3 है ये कौन पार्ट हो गया? 3 कौन सा पार्ट हो गया? 3 इसमें जो है 3 कौन हो गया? यानी कि 3 हो गया रियल पार्ट, ये जो 5 आयोटा है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम लोगों से पूछेगा कि इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन है, रियल पार्ट कौन है, तो हम लोग बता सकते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो यहाँ से तो हम लोग समझ गए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से इस भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है यानी कि जो जेड में दिया गया है, जेड बराबर 3 + 5 आयोटा है, इसमें जो है यानी कि रियल पार्ट, शॉर्टकट में आर ई लिख के रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो हो गया 3, इमेजिनरी पार्ट को IMJ लिखते हैं शॉर्टकट में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है हो गया 5। तो अगर कभी पूछेगा कि बताओ यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो जेड दिया गया है 3 + आयोटा यानी कि 5 आयोटा, तो इसमें कि यानी कि रियल पार्ट्स कौन है, तो रियल हो जाता है आगे वाला यानी कि 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट्स कौन हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसमें देखो यानी कि बहुत सारा यानी कि हम लोगों को निकालने के लिए कहता है। तो आज यानी कि हम लोग और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ तो हम लोग जान गए कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी है। तो इसी में अगर कम्प्लेक्स नंबर दे दिया इसमें, यानी कि पहले पूछता है कि बताओ यानी कि इसका यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसको कि हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड से सूचित करते हैं कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर जो हो जाता है, सूत्र हो जाता है √a² प्लस b²। यानी कि कभी भी मॉडुलस ऑफ जेड पूछेगा तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं? मापांक। कभी भी यानी कि
सम्मिश्र संख्या दिया रहे और उसका मापांक पूछे तो हो जाएगा रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो ये यानी कि हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से यानी कि तो यहाँ यानी कि उस जो सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग मापांक निकाल सकते हैं। देखो मापांक तो देखो इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं जब इतना पढ़ ही रहे हैं। देखो अगर इस तरह से दिया रहे सम्मिश्र संख्या, इस तरह से सम्मिश्र संख्या दे दिया है, मतलब कि बताओ सॉरी जेड बराबर √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। इसका बोलेगा कि बताओ मापांक क्या होता है या तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो जेड दिया गया है इसका। तो यहाँ से हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि मापांक बराबर होता है, मापांक बराबर क्या होता है √ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए कौन हो गया, यानी कि जो यानी कि दिया रहता है रियल पार्ट्स वो वाला, तो यहाँ रियल पार्ट से दिया गया है √3, रियल पार्ट्स कितना दिया गया है √3 दिया गया है, कितना दिया गया है तो √3 का यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रूट अंडर में √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ सिर्फ आयोटा दिया गया है बी, यानी कि बी में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग मान लेंगे बी कितना दे ले 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे, तो यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो यहाँ √3 दिया हुआ है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि चलाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ से यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड का मान आ गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो इस तरह से यानी कि हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब यानी कि बेसिक बातें हैं, हम लोगों को बहुत यानी कि क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, जो यानी कि हम पढ़े हैं उतना डिटेल से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ यानी कि इसका बेसिक दिया गया है। तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे अब बढ़ते हैं कुछ। देखो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है। तो देखो लेकिन इसको अगर हम लोगों को बोल देगा कि यानी कि एक्स एक्सिस पर दर्शाओ या यानी कि थी में दर्शाओ, यानी कि क्वाड्रेंट में दर्शाओ, क्या चीज़ में क्वाड्रेंट में दर्शाओ। आइए भी जान गए कि अगर जेड दिया गया है तो इसका जो यानी कि हम लोगों से पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, मापांक क्या होगा, तो हो जाता है रूट अंडर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर हम लोगों को इसको कहेगा एक्सिस पर दर्शाने के लिए तो हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एडजस्ट कर लेना, नहीं कि ग्राफ थोड़ा नहीं कि स्क्रीन छोटा है तो छोटा ही दिखेगा। तो हम लोग जनरली जानते हैं ये होता है एक्स एक्सिस और ये जो होता है वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल जो है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस। तो देखो इसमें जो हम लोग लेंगे इधर यानी कि एक्स एक्सिस को हम लोग रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर को यानी कि दर्शाएंगे एक्स एक्सिस पर, किस पे एक्स एक्सिस पर रियल नंबर, तो इधर होता है एक्स प्लस, तो रियल नंबर ले रहे हैं तो हो जाएगा रियल नंबर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा रियल नंबर पॉजिटिव। उसी तरह से इस पर हम लोग ले रहे हैं बाई एक्सिस, इसमें यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग लेते हैं इमेजिनरी नंबर का, किसका यानी कि ये हो गया रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, तो इसमें यानी कि हम लोग इमेजिनरी नंबर के लेते हैं। लेकिन ये देखो ऊपर में हो जाएगा इमेजिनरी पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा इमेजिनरी निगेटिव, इधर है आर पॉजिटिव तो इधर हो जाएगा आर निगेटिव। इस तरह से यानी कि ग्राफ में लेते हैं। तो पहले नंबर ये ध्यान देना कि इसको हम लोग जो बोलते हैं
किसको, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। कौन एक्सिस, रियल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, रियल एक्सिस। ये जो होता है यानी कि ये जो बाई एक्स वाला होता है, बाई इसको एक्सिस जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी यानी कि इमेजिनरी। तो इमेजिनरी आप लोग लिख लीजिएगा, GINERY होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो यानी कि ये दोनों बातें ध्यान देना है कि हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं रियल नंबर, यानी कि जो रियल पार्ट्स होता है उसको, बाई एक्सिस पर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इस तरह से यानी कि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग यानी कि ग्राफ में इसीलिए दर्शाते हैं काहे कि यानी कि जो आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, यानी कि कोणांक निकालने के लिए, पोलर एक्सिस निकालने के लिए, इन सभी में यानी कि इसका ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये सभी यानी कि सीखते हैं। तो ये सही यानी कि हम लोग तो समझ गए, और आगे चलते हैं। देखो सॉरी, तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है रियल एक्सिस। कौन एक्सिस, रियल एक्सिस। तो इधर हम लोग ले लेते हैं आर पॉजिटिव, इधर हम लोग ले लेते हैं आर नेगेटिव, इसमें भी हो जाता है, ऊपर हो जाता है आई इमेजिनरी नंबर, इसको ले रहे हैं तो इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव, नीचे हो जाता है इमेजिनरी नंबर नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव। हम लोग इसमें जो ले रहे थे यानी कि कम्प्लेक्स नंबर, उसको लेते हैं जेड बराबर रूट अंडर सॉरी यानी कि ए प्लस आयोटा बी। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इसमें जो इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर, रियल पार्ट्स वो भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट्स वो भी पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव दोनों इसमें आ रहा है, तो यानी कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब यानी कि इस क्वाड्रेंट से मतलब है, ठीक है। तो हम लोगों को इसी के अथी में पढ़ना है। तो देखो यहाँ से यानी कि हो जाएगा ये, यानी कि पॉजिटिव वाला यानी कि दोनों अथी है, क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से हम लोगों को जाना ए तक, कहाँ तक ले, यानी कि रियल पार्ट्स में यानी कि ए तक ले जाना है। तो हम लोग कुछ यहाँ तक ले डिस्टेंस मान लिए ए, कितना है, ये डिस्टेंस ए है। इधर यानी कि इमेजिनरी में होगा बी, इस तरह से यानी कि यहाँ से इसको मान लिए बी है। तो इसका जो यानी कि मॉडुलस निकालते हैं, ये वाला हो जाता है कौन, तो ये हो जाता है यानी कि जो निकालते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड हो जाता है। क्या हो जाता है, जेड। यही यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले हो जाता है मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको यानी कि मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, मापांक ऑफ जेड। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी के जो बीच है यानी कि यहाँ से एक एंगल भी बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल भी बन रहा है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं थीटा। क्या देते हैं, थीटा। क्या नाम दे दिए, थीटा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर रियल यानी कि एक्सिस में, रियल एक्सिस जो है उसमें यानी कि ए डिस्टेंस लिए, इमेजिनरी एक्सिस में बी डिस्टेंस लिए, तो यहाँ से जो ये यानी कि होता है यानी कि रिजल्टेड फोर्स यानी कि रिजल्टेड लंबाई, उसको हम लोग बोल दिए मापांक ऑफ जेड। और यहाँ से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं थीटा। यही थीटा को हम लोग बोलते हैं, इसको छोटा कर देते हैं अगर आपको, यही जो थीटा आया इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। सॉरी लिखा नहीं रहा है, नीचे लिखते हैं। तो ये जो थीटा आ गया, ये आ गया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, आर्ग्यू। तो यहाँ से यानी कि जो ये चला है,
बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। अभी हम लोग इसको चलाने नहीं जान रहे हैं बढ़िया से, इसीलिए यानी कि ये सभी जो हो जाता है गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ से यानी कि हो गया आर्ग्यूमेंट, जो कि हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। किसी से? थीटा। इसी का हिंदी नाम होता है कोणांक। क्या होता है? कोणांक। ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका? कोणांक नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? कोणांक। यानी कि आर्ग्यूमेंट हो गया यही, यानी कि जो थीटा एंगल बना इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसका हिंदी नाम होता है कोणांक। तो देखो, अगर हम लोग उसको थीटा कहेगा निकालने, क्या कहेगा निकालने? अगर हम लोगों को थीटा कहेगा निकालने, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी को लेना है तो क्या चीज़ लेना पड़ेगा? टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं टेन थीटा। क्या ले लेते हैं? टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है यानी कि लंब बटे आधा। तो यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर बी बटे ए। लेकिन हम लोगों को निकालना है थीटा बराबर, क्या कि थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसीलिए जैसे आर्ग्यूमेंट यानी कि आर जी शॉर्टकट में लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि टेन को हम लोग इधर भेज देंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि बी बटा ए। इस तरह से यानी कि हम लोग आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यानी कि आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर चलाया बी बटा ए। वो भी कौन पार्ट में? जिसमें कि यानी कि दोनों का दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोगों को इसको ध्यान देना है कि आर्ग्यूमेंट बराबर की हो जाता है टेन इनवर्स बी बटे ए। टेन इनवर्स बी बटे ए। लेकिन आर्ग्यूमेंट में भी एक और कंडीशन है, तो ये यानी कि हम लोगों को याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स बी बटे ए। हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और कंडीशन होता है। एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कौन आर्ग्यूमेंट? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। कभी कभी यानी कि इसमें पूछ देता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है। देखो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जनरली वे हैं जो कि यानी कि माइनस पाई से यानी कि ग्रेटर देन आएगा। कोई भी यानी कि आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का, और लेस देन होगा किसके? यानी कि पाई से क्या होगा? लेस देन, यानी कि माइनस पाई से लेके पाई तक ले होगा। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है कम्प्लेक्स नंबर का, उसका यानी कि जो मान होगा माइनस पाई से लेके पाई यानी कि प्लस तक ले होगा। यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यानी कि माइनस पाई से बड़ा होगा थीटा का मान, लेस देन होगा थीटा तक ले। तो यानी कि ये आर्गुमेंट में यानी कि इसको ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेगा निकालने तो ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक होगा। इन्हें कि यानी कि पाई मतलब यानी कि 180 डिग्री, इन्हें कि 260 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये सभी यानी कि नहीं होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हमेशा ध्यान देना, या तो यानी कि 180 डिग्री से कम आएगा माइनस में, यानी कि और प्लस में भी अधिकतम 180 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस पाई से पाई तक ले होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और हमेशा यानी कि हम लोगों से जो पूछता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछता है। तो देखो, इसको ग्राफ में अगर दर्शाने की कोशिश करें तो हम लोग अभी सीख लिए कि ये होता है बाई एक्सिस, जिसको हम लोग ले रहे हैं इमेजिनरी पार्ट। ये होता है रियल एक्सिस, ये हो गया यानी कि इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस।
तो हम लोगों को उससे अभी न मतलब है, हम लोगों को सीधा हम लोग जानते हैं कि ये होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है यानी कि π/2 90 डिग्री, क्या होता है π/2। तो ये तो हम लोग जान गए कि यानी कि इधर अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो इधर से हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। और वही अगर चारों पड़े घूर जाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बना देते हैं, लेकिन अगर आधा जाते हैं तो ये होता है पॉजिटिव। तो उसी तरह से अगर हम लोगों को निगेटिव जाना है पाई तक ले, तो हम लोग यानी कि इसके अपोजिट जाएंगे, इसके अपोजिट अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो ये हो जाता है -π, यानी कि -π भी यहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस डायरेक्शन से यानी कि अथी कंसिडर करेंगे, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, जिधर यानी कि हम लोग इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो यानी कि निगेटिव को दर्शाता है, तो यहाँ तक ले हो जाएगा -π हो जाएगा। तो यहाँ तक ले क्या हो जाएगा -π। लेकिन वही अगर हम लोग इस डायरेक्शन से लेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, तो यहाँ तक ले जो दर्शाता है प्लस में पाई दर्शाता है, प्लस में पाई दर्शाता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया। देखो अगर हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, अगर हम लोग दूसरा ग्राफ बना दिए और हम लोगों को कहा दिया कि बताओ यानी कि 360 डिग्री कहाँ है, तो ये ध्यान देना यहाँ होता है पाई का मान हम लोग जानते हैं डिग्री में 180 होता है। अगर हम लोगों को बोल दिया कि यानी कि +60 डिग्री का कोण बनाओ, तो +60 डिग्री यानी कि इधर हो जाएगा प्लस में 60 डिग्री वही। लेकिन अगर हम लोगों को कहा दे कि -60 डिग्री का कोण बनाओ, तो इधर हो जाएगा, इधर जो ब्लैक वाला बनाए हैं इस डायरेक्शन में, ये हो गया -60 डिग्री का कोण, यानी कि 60 डिग्री। लेकिन कुछ ही में माइनस में, यानी कि इधर आ जाएगा निगेटिव में, इधर चलाएगा पॉजिटिव में। इस तरह से हम लोग यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में यानी कि किसी भी चीज़ का मान लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब भी निकालने के लिए कहेगा तो यानी कि -π से लेके +π तक ले जाएगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो और हम लोग देखते हैं आगे। देखो ये तो समझ गए हैं, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है रियल एक्सिस। देखो यहाँ हम लोग लेते हैं 0, यहाँ हम लोग लेते हैं π/2, यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति में भी पढ़ते हैं, यहाँ होता है पाई। इस डायरेक्शन से आ रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तब तो अगर उसी तरह से यानी कि पूरे अगर हम लोग घूर जाएं तो यहाँ होता है 3π/2, फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है फिर 2π, यानी कि चारों पट्टी जब घूरे यहाँ से यहाँ तक ले घूर गए तो पूरा ये दिखा देता है कि पहले 0 होता है, फिर यानी कि π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर यानी कि चलाते हैं वहीं पर। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तब IC को हम लोग अगर क्लॉकवाइज लें तो ये हो जाएगा 0, और जहाँ यानी कि जखने हुआ था एंटी क्लॉकवाइज में 3π/2, वहाँ अभी हो जाएगा π/2, यानी कि यहाँ यानी कि पॉजिटिव में पाई हुआ था तो यहाँ निगेटिव में हो जाएगा पाई, निगेटिव में पाई हो जाएगा। उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ में यानी कि माइनस में 3π/2 हो जाएगा, जहाँ यहाँ फिर आएंगे तो -2π। तो ये हम लोग चले थे जखने यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम लोग चलेंगे घड़ी की दिशा में, तब यानी कि निगेटिव हम लोग लेते हैं। तो ये सभी यानी कि आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोगों को जनरली जो मतलब है वो सिर्फ यानी कि इससे मतलब है कि हम लोगों को 0 से पाई यानी कि प्लस लेना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, और अगर हम लोगों को 0 से -π तक ले लेना है तो हम लोग घड़ी की दिशा में जाएंगे यानी कि नीचे की तरफ से। ठीक है, तो अब सबका आर्ग्यूमेंट भी हम लोग देख लेते हैं कि सब यानी कि सब क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या क्या होता है। देखो तो ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकेंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। तो इसमें तो हम लोग पढ़ लिए थे कि थीटा बराबर जो यहाँ से निकलता है वो हो जाता है थीटा बराबर
टेन इनवर्स बी बटा ए, बी बटा ए हो जाता है। इस तरह से यानी कि हो जाता है थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स बी बटा ए। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पूछता है यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें थीटा बराबर हो जाता है पाई माइनस टेन इनवर्स बी बटा ए, बी बटा ए, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स बी बटा ए। उसी तरह से यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पूछेगा थीटा बराबर, तो इसमें यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई। इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर 10 इनवर्स प्लस में हो जाएगा, 10 इनवर्स बी बटा ए। और उसी तरह से यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसमें थीटा बराबर हो जाता है 0 माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए। इस तरह से यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसको यानी कि छोटा करके बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग यानी कि निकालने के लिए सीख गए थे कि यानी कि अगर हम लोगों से पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, तो इसमें थीटा बराबर यानी कि क्या हो जाता है 10 इनवर्स बी बटा ए, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो थीटा होता है वो हो जाता है 10 इनवर्स बी बटा ए। देखो हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थीटा बराबर हो जाता है पाई, क्या कि इधर से आएंगे तो प्लस में पाई ले रहे हैं तो पाई हो गया। हम लोग ही जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन ऑफ कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसीलिए 10 यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा पाई थीटा बराबर पाई माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए, थीटा बराबर पाई माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए। उसी तरह से अगर हम लोग अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो इधर हम लोग यानी कि सिर्फ हम लोगों को पाई से माइनस पाई तक जाना है, तो यहाँ से अभी यानी कि घड़ी की दिशा में ले रहे हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई प्लस 10 इनवर्स बी बटा ए। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा बराबर माइनस पाई प्लस 10 इनवर्स बी बटा ए। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा बराबर 0 माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए, 0 माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए। यानी कि ये चारों जो हम लोग अभी लिखे हैं इसको यानी कि एकदम आर्ग्यूमेंट को याद रखना है, चाहे वो जैसे याद होवे, रट के याद होवे, चाहे लिख के याद होवे, चाहे बोल के याद होवे, यानी कि उसको याद करना है। देखो इसको यानी कि सफा से लिख देते हैं एक और ग्राफ में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ लिए कि इस तरह से यानी कि ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस। देखो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें कि यानी कि आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर क्या हो जाता है 10 इनवर्स बी बटा ए, 10 इनवर्स बी बटा ए। उसी तरह जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें यानी कि हो जाता है थीटा बराबर पाई माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए, बी बटा ए। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस 10 इनवर्स बी बटा ए हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है थीटा बराबर, हम लोग इधर से ले रहे हैं तो माइनस में पाई हो जाएगा, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, इसीलिए थीटा बराबर माइनस पाई 10 इनवर्स बी बटा ए, बी बटा ए। उसी तरह से यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कहेगा तो थीटा बराबर इधर से यानी कि 0 हो जाएगा, सिर्फ ये निगेटिव में हो जाएगा 10 इनवर्स यानी कि माइनस ऑफ 10 इनवर्स बी बटा ए हो जाता है। तो ये यानी कि आर्ग्यूमेंट था, क्या था आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यानी कि पाई भी हो जाएगा माइनस पाई दोनों हो जाएगा। कैसे होता है माइनस पाई प्लस पाई, ये हम लोग यानी कि पीछे समझ चुके हैं। होप सो ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा।
जब हम लोग यानी कि किताब चालू करेंगे तो उसमें इजीली यानी कि इस वन यानी कि जानेंगे। तो जो यानी कि एक क्लास 11 में दिया गया कम्प्लेक्स नंबर उस वन जो हिसाब है ऐसे ही उड़ा देंगे। इसीलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसकी थ्योरी जान लेंगे तो यानी कि बनाने में आराम हो जाएगा। लेकिन कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यानी कि कैसे यानी कि इस वन जो आया आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। देखो अगर एग्जाम्पल में इस तरह से कोई दे दे, यानी कि जो जेड दिया गया है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है 2 - 2√3 आयोटा 2 - 2√3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। इसका यानी कि हम लोगों को पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट बताओ, यानी कि कोणांक बताओ। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये कौन क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग यहाँ की देख रहे हैं कि यानी कि जो है 2 यानी कि 2 जो आया वो यानी कि प्लस में दिया गया। किसमें? ये जो है ये प्लस में है, ये जो है माइनस में है। यानी कि इमेजिनरी रियल पार्ट्स जो है प्लस में है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस में है। किसमें? माइनस में। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, प्लस प्लस वाला आएगा जी। इसमें हो जाएगा यानी कि इधर हो जाएगा माइनस और फिर प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है दोनों माइनस माइनस वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है एगो प्लस एगो माइनस। तो ये यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम लोग यानी कि आर्ग्यूमेंट बराबर पढ़े हैं उसको यानी कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जो यानी कि जेड का निकाल रहे हैं, जिसको कि यानी कि हम लोग थीटा बराबर भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा कि होता है 0 - 10 इनवर्स बी बटा ए। तो यानी कि माइनस में 10 इनवर्स बी बटा ए हो जाएगा। तो बी का मान कितना दिया गया है? 2√3 ए का मान दिया गया है 2। क्या दिया गया है? 2। तो यहाँ से यानी कि 2 कट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 10 में यानी कि √3 का मान 10 में कितना होता है? √3 यानी कि 10 में, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है? 10 60 डिग्री का। तो यहाँ से हो जाएगा -60 डिग्री। 10 से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा थीटा बराबर चला जा 60 डिग्री। इस तरह से यानी कि हम लोग आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये वीडियो बहुत लंबा लगता हो गया है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यानी कि कल परसों भर यानी कि अभी थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम लोग कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बुक में दिया गया है, जैसे ही हम लोग यानी कि एगो बर्ची कंजुगेट यानी कि जिसको बोलते हैं संयुग्मी, और यानी कि एगो पोलर यानी कि पोलर सेक्शन निकालने के लिए यानी कि ध्रुवीय रूप निकालने के लिए ये दोनों पढ़ लेंगे, तो हम लोग यानी कि चैप्टर को ऐसे ही उड़ा देंगे। एगो यानी कि इन्वर्स होता है प्रतिलोम निकालने के लिए, यानी कि तीन चीज़ों को और हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो हम लोग आज 2 चीज़ पढ़े हैं। पहला नंबर कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया रहे तो उसका यानी कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, और दूसरा नंबर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया रहे तो उसका हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।